Good morning, all the dear student of class 9th. First of all, you are requested to please subscribe this channel and press the icon bell. Today we are going to start our fourth lesson, The Kingdom of Fool. मूर्खों का साम्राज्य. In the Kingdom of Fool is an interesting story of a kingdom. किंगडम ऑफ फूल एक साम्राज्य की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है. रन बाय ए फुलिश किंग, जिस पर एक मूर्ख राजा द्वारा शासन किया जाता है. वन डे, एक दिन, ए संत एंड हिज डिसिपल रीच द किंगडम. एक साधु और उसका शिष्य उस साम्राज्य में पहुंच जाते हैं. द संत वाज एस्टोनिश्ड टू सी दैट. संत यह देखकर बड़ा हैरान है कि पीपल वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, कि लोग दिन के दौरान सो रहे थे. एंड वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय काम कर रहे थे. ही वॉज डिस्टर्ब्ड टू सी दैट ऑल द फूड आइटम इन द किंगडम कॉस्टेड द सेम वन डाडू. ही वॉज डिस्टर्ब्ड, वह बड़ा विचलित हुआ. टू सी, ये देखकर दैट कि ऑल द फूड आइटम, कि सभी भोजन के सभी पदार्थ इन द किंगडम, साम्राज्य में, कॉस्टेड द सेम वन डाडू, सभी पदार्थों की कीमत केवल एक ही डाडू थी. वो ये डाडू वहाँ का, जिस प्रकार हमारा वर्तमान समय में रुपया है, उस किंगडम का, उस साम्राज्य का ये करेंसी थी, डाडू. ही एनालाइज्ड, उसने विश्लेषण किया दैट कि इट वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि एक साम्राज्य मूर्खों का साम्राज्य है. एंड ऑर्डर्ड हिज डिसिपल टू लीव द प्लेस, और अपने शिष्य को उस स्थान को छोड़ने के लिए आदेश दिया. द डिसिपल डिड नॉट लिव विद हिज गुरु, और शिष्य अपने गुरु के साथ नहीं गया. एज ही वॉज लर्ड बाय द एविडेंस ऑफ चीप फूड, क्योंकि वह सस्ते भोजन की प्रचुर मात्रा से आकर्षित हो गया, लालच में आ गया. वन डे, एक दिन, ए मैन अप्रोच द किंग फॉर जस्टिस, एक व्यक्ति न्याय के लिए राजा के पास पहुंचा. ही क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट हिज ब्रदर वाज कमिटिंग हिज एशियन ट्रेड ऑफ थेफ्ट, कि उसका भाई अपने प्राचीन काम धंधा, अपना प्राचीन व्यापार चोरी कर रहा था, जो उसका प्राचीन कार्य था. एंड ड्यूरिंग दैट, और उसी दौरान, द वॉल्स ऑफ मैन्स हाउस फेल ऑन हिम, एक व्यक्ति की दीवार उसके ऊपर गिर गई. एंड ही डाइड, और वो मर गया. ही आस्क्ड द किंग टू गेट हिम कंपनसेटेड, उसने राजा से उसके लिए क्षतिपूर्ति पूरी करने के लिए, कंपनसेटेड होता मुआवजा देने के लिए कहा. एज द किंग वाज फुलिश, जैसा कि राजा मूर्ख था. ही डिड नॉट एनालाइज, उसने कोई विश्लेषण नहीं किया दैट कि द डेड मैन वाज ए क्रिमिनल, कि मरा हुआ व्यक्ति एक अपराधी था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही ट्राइड ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द डेथ ऑफ थीफ, उसने सभी लोगों की पेशी लगाई जो उस चोर की मृत्यु में शामिल थे. द रिच मर्चेंट हु वाज ओनर ऑफ द हाउस, वह धनी व्यापारी जो उस घर का मालिक था. हुज वॉल हैड ब्रोकन, जिसकी दीवार टूटी थी. द मैन हु हैड बिल्ट द वॉल, उस व्यक्ति की भी पेशी हुई जिसने ये दीवार बनाई थी. द डांसिंग गर्ल्स, उस नाचने वाली लड़की की भी. द डांसिंग गर्ल ड्यू टू whom द बिल्डर हैड बिल्ट ए वीक वॉल, वो नाचने वाली लड़की की भी हाजिरी लगी, कोर्ट में पेशी हुई, जिसके कारण निर्माणकर्ता ने उस कमज़ोर दीवार को बनाया. एंड द गोल्ड स्मिथ, और सुनार की भी. बिकॉज ऑफ whom, क्योंकि उसी के कारण, द डांसिंग गर्ल हैड टू मूव अराउंड इन द स्ट्रीट दैट डे, उस दिन उस लड़की को उस गली में आना पड़ा. फाइनली, अंत में, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया दैट कि मर्चेंट्स फादर वाज द रियल कल्प्रिट, कि उस व्यापारी का पिता वास्तव में अपराधी था.
एज ही वॉज डेड, जैसा कि वो मर चुका है, एंड हिज सन हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसके बेटे को उसकी सारी संपत्ति विरासत में मिली है। सो ही वुड आल्सो गेट पुनिश्ड इन प्लेस ऑफ हिज फादर, तो इसलिए वह अपने पिता के स्थान पर सज़ा प्राप्त करेगा। अनदर टर्न ऑफ इवेंट टेक प्लेस when the minister feels that the merchant is too thin to be killed by the stake. Another turn of events take place. एक दूसरी घटना घटित हुई। when the minister feels, जब मंत्रियों ने महसूस किया that कि merchant is too thin, कि व्यापारी इतना पतला है, to be killed by the stake, कि वह उसे हत्थे के द्वारा, उसे फंदे के द्वारा नहीं मारा जा सकता। The king ordered his man to find a fat person. राजा ने अपने व्यक्तियों को आदेश दिया कि वो एक मोटे व्यक्ति ढूंढे, हु कुड बी पुनिश्ड इन द प्लेस ऑफ मर्चेंट, जिसको इस व्यापारी के स्थान पर सज़ा दी जा सके। एज द डिसिपल हैड बिकम वेरी फैट, जैसा कि शिष्य बहुत मोटा हो चुका था। द मैन टुक हिम टू द किंग, लोग उसे राजा के पास ले गए। द इनोसेंट मैन प्रेड टू हिज गुरु फॉर हेल्प, उस मासूम व्यक्ति ने अपने गुरु से सहायता के लिए प्रार्थना की। द गुरु विजुअलाइज, गुरु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। दैट हिज डिसिप्लिन इन हिज ट्रबल, कि उसका शिष्य कठिनाई में है। एंड रीच टू सेव हिम, और उसे बचाने के लिए पहुंच गया। ही यूजेज हिज इंटेलिजेंस, उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। एंड विजडम, ही यूजेज हिज इंटेलिजेंट एंड विजडम, उसने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का प्रयोग किया। टू ट्रैप द पुलिस किंग, मूर्ख राजा को फंसाने के लिए। फाइनली द किंग एंड हिज मिनिस्टर गेट देमसेल्फ किल्ड बाय द स्टैक इन प्लेस ऑफ द गुरु एंड हिज डिसिपल, और अंत में सभी मंत्री और राजा उस फंदे द्वारा अपने सभी मंत्रियों और राजाओं ने द किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसके मंत्री, गैट देमसेल्फ किल्ड, स्वयं ही मर गए। बाय द स्टैक, उस फंदे द्वारा। इन प्लेस ऑफ द गुरु, गुरु के स्थान पर। एंड हिज डिसिपल, और उसके शिष्य के स्थान पर। द पीपल ऑफ द किंगडम बैग द गुरु एंड हिज डिसिपल टू बिकम देयर न्यू किंग, उस साम्राज्य के लोगों ने गुरु और उसके शिष्य से प्रार्थना की कि वे अपना नया राजा और मिनिस्टर बने। द गुरु एग्रीड ऑन द कंडीशन, गुरु इस स्थिति पर, इस शर्त पर सहमत हो गया। दैट की किंगडम वुड फंक्शन नॉर्मली लाइक ऑल अदर किंगडम डिड, कि ये साम्राज्य बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस प्रकार दूसरे साम्राज्य करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वो कौन सी दो ऐसी विचित्र बातें थी जो गुरु और उसके शिष्य ने इस साम्राज्य में पाई। वैन द गुरु एंड हिज डिसिपल रीच द किंगडम ऑफ फूल, जब गुरु और उसका शिष्य मूर्खों के साम्राज्य में पहुँचे। दे फाइंड द फॉलोइंग टू स्ट्रेंज थिंग, उन्हें दो निम्नलिखित विचित्र बातें पाई। ऑल द पीपल स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, सारे लोग दिन के दौरान सो रहे थे। एंड वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और रात के समय काम कर रहे थे। दे हैव ट्रेन्ड द कैटल एंड ऑल अदर एनिमल आल्सो टू डू द सेम, उन्होंने अपने पशुओं और अपने भैंसों और दूसरे पशुओं को भी बिल्कुल ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया था। एज दे फियर पुनिशमेंट एट द हैंड्स ऑफ द किंग, क्योंकि वे राजा के हाथों सज़ा पाने से डरते थे। एवरीथिंग, सेकंड है एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों के साम्राज्य में प्रत्येक चीज़। ए बैग ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज, चावल का एक थैला और केलों का एक गुच्छा। कोस्ट 1 डाडू, सभी की कीमत 1 डाडू थी। द गुरु इज एस्टोनिस्ड, गुरु हैरान था। एंड इज डिसिपल इज एक्साइटेड टू रियलाइज, और उसका शिष्य यह एहसास करके उत्तेजित था। दैट की द फूड इज सो चीप इन द किंगडम, कि साम्राज्य में भोजन बहुत सस्ता है। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल, शिष्य ने मूर्खों के साम्राज्य में रहने का निर्णय क्यों किया? इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार था? द डिसिपल लव्स फूड,
शिष्य भोजन से प्रेम करता था। ही गेट एक्साइटेड टू सी सच चीप फूड अवेलेबल इन द किंगडम ऑफ फूल। मूर्खों के साम्राज्य में इतना सस्ता भोजन उपलब्ध पाकर वह बड़ा उत्तेजित हुआ। एज ही वांट टू रैलिश मोर एंड मोर फूड, जैसा कि वह अधिक से अधिक भोजन का आनंद लेना चाहता था, ही स्टेज बैक इन द किंगडम ऑफ फूल, इसलिए वह मूर्खों के साम्राज्य में रह गया। हिज डिसीजन वॉज नॉट ए गुड वन, उसका निर्णय अच्छा नहीं था। एज ही गोट इन टू ट्रबल, क्योंकि वह कठिनाई में फंस गया। आल दो ही वॉज इनोसेंट, यद्यपि वो मासूम था, बेकसूर था। द किंगडम मैन टुक हिम फॉर एक्सक्यूशन एज दे नीडिड ए फैट पर्सन हु कुड बी किल्ड इजली बाय द स्टैग। द किंग्स मैन, राजा के लोग, टुक हिम, उसे ले गए, फॉर एक्सक्यूशन, वध करने के लिए, एज, क्योंकि दे नीडिड ए फैट पर्सन, क्योंकि उन्हें एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी, हु कुड बी किल्ड इजली, जिसको आसानी से मारा जा सके, बाय द स्टैग, इस फंदे द्वारा। नेम ऑल द पीपल, उन सभी लोगों के नाम बताइए, हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, जिनकी राजा के अदालत में पेशी लगी। एंड गिव द रीज़न फॉर दियर ट्रेल, और उनकी पेशी का कारण बताइए। द नेम ऑफ द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंगडम कोर्ट आर एज फॉलो, जिन लोगों की राजा के दरबार में पेशी लगी उनके नाम निम्नलिखित है। द रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी। हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मालिक था, वाज ट्राइड, उसकी भी पेशी लगी। बिकॉज, क्योंकि द वॉल दैट क्लैप्स ऑन द थीप, वो दीवार जो चोर के ऊपर गिरी थी, बिलोंग टू हिम, उसकी थी। लेटर, बाद में, ऑन ही वाज अगेन ट्राइड, उसकी दोबारा पेशी लगी। एंड हेल्ड गल्टी ऑन बिहाफ ऑफ हिज हेड डैड फादर, और अपने मर्द पिता की ओर से उसे दोषी करार दिया गया। हु हैड ऑर्डर द गोल्ड स्मिथ, जिसने सुनार को आदेश दिया था, टू डिलीवर द ऑर्नामेंट्स इन ए हैस्ट, ड्यू टू विच द गोल्ड स्मिथ कुड नॉट डिलीवर द डांसिंग गर्ल्स ऑर्नामेंट इन टाइम। हु हैड ऑर्डर द गोल्ड स्मिथ, जिसने सुनार को आदेश दिया था, टू डिलीवर द ऑर्नामेंट, आभूषणों को देने का, इन ए हैस्ट, बड़ी जल्दी ही, ड्यू टू विच, जिसके कारण, द गोल्ड स्मिथ कुड नॉट डिलीवर द डांसिंग गर्ल्स ऑर्नामेंट इन टाइम, जिसके कारण सुनार नाचने वाली लड़की के आभूषण समय पर नहीं दे सका। द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वीक वॉल, उस मिस्त्री को की भी पेशी लगी जिसने इस कमज़ोर दीवार को बनाया था। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वीक वॉल वाज आल्सो ट्राइड। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, इस दीवार को बनाने के लिए उस मिस्त्री की भी, उस कारीगर की भी पेशी लगी जिसने इस दीवार को बनाया था। दैट कोलैप्स्ड एंड किल्ड द थीप, जो ढह गई और चोर को मार डाला। द डांसिंग गर्ल वाज आल्सो ट्राइड फॉर डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिक लेयर, उस राज मिस्त्री का ध्यान भंग करने के लिए नाचने वाली लड़की की भी पेशी लगी। एज शी वॉकड इन द लेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि वह गली में बार बार चल रही थी। द जिंगलिंग साउंड ऑफ एंकलेट, और उसके पायलों की छनछनाहट की आवाज़ ने डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर, उस राजमिस्त्री के ध्यान को भंग कर दिया। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, ही कंस्ट्रक्टेड ए वीक वॉल, जिसके कारण उसने एक कमज़ोर दीवार का निर्माण किया। द गोल्ड स्मिथ वॉज ट्राइड, सुनार की भी पेशी लगी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ड्यू टू हिम, क्योंकि उसी के कारण, दैट द डांसिंग गर्ल हैड टू वॉक अप एंड डाउन द लेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसी के कारण उस गली में उस लड़की को बार बार चक्कर काटने पड़े। द रिच मर्चेंट डैड फादर वाज ट्राइड, धनी व्यापारी के मर्द पिता की भी पेशी लगी। बिकॉज ही हैड ऑर्डर द गोल्ड स्मिथ टू डिलीवर हिज ऑर्नामेंट फर्स्ट एज देयर वाज ए वेडिंग विद हिज फैमिली, क्योंकि उसने सुनार को अपने आभूषण सबसे पहले देने के लिए कहा था, क्योंकि उनके घर में एक शादी थी। ड्यू टू हिज ऑर्डर द गोल्ड स्मिथ वॉज अनेबल टू मेक द डांसिंग गर्ल ऑर्नामेंट इन टाइम, और उसी के आदेश के कारण गोल्ड स्मिथ, सुनार, उस नाचने वाले लड़की के आभूषण समय पर नहीं दे सका।
नेक्स्ट, हु इज द रियल कल्प्रिट? वास्तविक अपराधी कौन था अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के अनुसार। व्हाई डज ही एस्केप पुनिशमेंट? वह सजा से कैसे बच गया? अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार, द रियल कल्प्रिट वाज मर्चेंट डेड फादर। व्यापारी का मर्द पिता था। एज ही वाज डेड, जैसा कि वो मर चुका था। ही कुड नॉट बी पुनिश्ड, उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। एंड इन प्लेस ऑफ हिम, और उसके स्थान पर, हिज सन, उसके बेटे को, हु हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, जिसने उसकी सारी संपत्ति को विरासत में लिया था, वुड बी पुनिश्ड, सजा दी जाएगी। द मर्चेंट एस्केप द पुनिशमेंट, व्यापारी उस सजा से बच गया। एज द मिनिस्टर फील्ड, जैसा कि मंत्री ने महसूस किया। दैट की इज टू टीन टू बी किल्ड बाय द स्टेक, कि वह इतना पतला है कि इस हत्थे द्वारा, इस फंदे द्वारा मारा नहीं जा सकता। वट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, गुरु के बुद्धिमता के शब्द क्या थे? When does the discipline remember them, जब शिष्य ने उसे याद किया। The guru had told his disciple, गुरु ने अपने शिष्य को बताया था। That कि the place was a kingdom of fools, कि ये स्थान मूर्खों का साम्राज्य है। And they was unsafe, they were, sorry यहाँ आवाज़ नहीं आएगा, वर आएगा। They were unsafe for them, और इसलिए वे उनके लिए असुरक्षित हैं। He had asked his disciple to leave the place at once, उसने अपने शिष्य को तुरंत ही स्थान को छोड़ देने के लिए कहा था। The disciple is reminded of his guru's word of wisdom, शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमता पूर्वक बात को याद किया। When he landed into trouble, जब वो कठिनाई में पड़ा। When the king's man take him for the execution, जब राजा के व्यक्ति उसका वध करने के लिए ले गए। He praised to गुरु, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। एंड आस्क हिम टू सेव हिज लाइफ, और अपना जीवन बचाने के लिए कहा। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, गुरु ने अपने शिष्य के जीवन बचाने का प्रबंध कैसे किया? द गुरु इज ए वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन, गुरु बहुत बुद्धिमान और प्रतिभावान व्यक्ति था। ही ट्रैप्स द फूलिश किंग इन हिज टॉक्स, उसने मूर्ख राजा को अपनी बातों में फंसा लिया। ही सेज, वह कहता है दैट कि एज ही इज़ द गुरु, जैसा कि वह गुरु है। ही इज़ सीनियर टू हिज डिसिपल, वह अपने शिष्य से सीनियर है। एंड सो, इसलिए ही शुड बी किल्ड फर्स्ट, उसे सबसे पहले मारा जाना चाहिए। द किंग गेट्स कन्फ्यूज टू सी द गुरुज एगरनेस टू डाई, राजा गुरु की मृत्यु के प्रति इतनी उत्सुकता को देखकर विचलित हो गया। ही आस्क्ड हिम द रीजन फॉर इट, और इसके लिए उसने उससे कारण पूछा। ऑन बीइंग प्रॉमिस, वादा करने पर, दैट ही वुड बी किल्ड फर्स्ट, कि वह उसे पहले मारेगा। द गुरु सेज, गुरु कहते हैं दैट कि एज द स्टेक इज ए न्यू वन, क्योंकि ये फंदा नया है। इट हैज़ नॉट किल्ड एनी क्रिमिनल, उसने अभी तक किसी अपराधी को नहीं मारा है। ही एड्स, वो आगे कहते हैं दैट कि द पर्सन हु वुड बी किल्ड बाय द स्टैक फर्स्ट, जो व्यक्ति इस फंदे द्वारा सबसे पहले मारा जाएगा, वुड बी रिबॉर्न, वह दोबारा पैदा होगा। एज द किंग ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के राजा के रूप में। द सेकंड पर्सन हु वुड बी किल्ड बाय द स्टैक, और दूसरा व्यक्ति जो इस फंदे द्वारा मारा जाएगा, वुड बी द रिबॉर्न एज द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, इस साम्राज्य के मंत्री के रूप में पैदा होगा। द किंग कंसिडर द गुरु टू बी जेन्युइन, राजा ने गुरु की इन बातों को सच मान लिया। एंड सो टेल्स हिज मिनिस्टर, और इसलिए अपने मंत्री से कहा दैट कि दे शुड नॉट लॉस दियर किंगडम इन द नेक्स्ट बर्थ, कि अगले जन्म में भी उन्हें अपना साम्राज्य नहीं खोना चाहिए। इन दिस वे, इस तरीके से द किंग डिसाइड टू सेव हिज किंगडम, राजा ने अपने साम्राज्य को बचाने का निर्णय किया। एंड गैट हिमसेल्फ एंड हिज मिनिस्टर किल्ड बाय द स्टेक इन प्लेस ऑफ गुरु एंड डिसिपल, और गुरु और शिष्य के स्थान पर स्वयं को उस फंदे द्वारा और अपने मंत्री को मार दिया। हैंस द गुरु सेव हिज डिसिपल लाइफ, और इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचा लिया। थैंक यू अगेन। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट more and more as possible.